दोस्तों दिल्ली में बैन होने वाले हैं पेट्रोल स्कूटर, पेट्रोल मोटरसाइकिल। दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, बाइक, ऑटो पर बैन होने वाला है। ईवी पॉलिसी ईवी पॉलिसी। हाँ सही सुना है आपने। दिल्ली गवर्नमेंट अपने नए रूल लाने वाली है जहाँ पे बैन किया जाएगा पेट्रोल स्कूटर, पेट्रोल मोटरसाइकिल, सीएनजी ऑटो, सीएनजी मोटरसाइकिल, इवन पेट्रोल और डीजल कार्स को भी यहाँ पे लिमिट किया जाएगा। बट इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो टू व्हीलर, उसे आप यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्या आपको एक अलग से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना पड़ेगा? सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा नाम तरुण है, आप ईवी ज्ञान चैनल देख रहे हो। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो हमारे चैनल को तो हमें काफी अच्छा लगता है, ऐसी वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलता है। आज हम बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की ईवी प्लान के बारे में, जो कि छुट्टी कर सकता है पेट्रोल टू व्हीलर और सीएनजी ऑटोज की। यहाँ पे हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सच में ही व्हीकल बैन होने वाले हैं? कौन कौन से व्हीकल अफेक्टेड होंगे? अगर आपके पास ऑलरेडी पेट्रोल बाइक, पेट्रोल स्कूटर, डीजल या पेट्रोल कार है या फिर सीएनजी ऑटो भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है आम आदमी के ऊपर? और क्या गवर्नमेंट अपने व्हीकल्स पे भी ये रूल लागू करेगी या फिर नहीं करेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो रूल है कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं या फिर ये एक्चुअल में सही डिसीजन है? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है, बैन किया क्यों जा रहा है। तो दिल्ली के अंदर देखो ईवी पॉलिसी चलती है, 2020 में पहली बार लाई गई थी। अब जो बातें हो रही है वो हो रही है दिल्ली की ईवी पॉलिसी 2.0 पे या फिर सेकंड जनरेशन आप इसे बोल सकते हो, जिसके अंतर्गत ये रूल सुनने में आ रहे हैं। अब इस पॉलिसी को लाने का सिर्फ एक ही गोल हो जाता है कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन होता है उसे हमें कम करना है। और ये ईवी पॉलिसी जैसे ही लागू होगी, दिल्ली की जो सड़कें हैं वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो सोर्सेज से जो हमें अभी तक पता लग रहा है वो ये है कि भाई 2026 तक नए पेट्रोल टू व्हीलर जो होंगे उनकी सेल्स बंद हो सकती है। सीएनजी ऑटोज जो है उन्हें इसी साल से बैन किया जाएगा। फोकस सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने पर होगा ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। मतलब अगर आपके पास अभी ऑलरेडी पेट्रोल स्कूटर या पेट्रोल टू व्हीलर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप नया लेने की सोच रहे हो तो मैं तो कहूंगा थोड़ा सोच विचार करके ही लेना। अगर मैं कैटेगरी वाइज बताऊं कि किस पे क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है तो सबसे पहले आते हैं भाई टू व्हीलर। तो टू व्हीलर में दोनों चीजें काउंट होती है, चाहे वो पेट्रोल स्कूटर हो या फिर पेट्रोल मोटरसाइकिल हो। दोनों के केस में होगा ये कि भाई अगस्त 2026 यानी अगले साल अगस्त से इन दोनों के नए रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। नए का मतलब ये होता है कि अगर आप लेने जाओगे पेट्रोल मोटरसाइकिल, पेट्रोल स्कूटर अगले साल अगस्त के बाद, तो आपको वो मना कर देंगे कि भाई यहां तो मिलते ही नहीं है, आप घर वापस जाओ। क्योंकि दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी के अंदर गोल रखा गया है कि 2027 तक दिल्ली में चलने वाले टू व्हीलर, चाहे वो स्कूटर हो या फिर मोटरसाइकिल हो, सब के सब 95% इलेक्ट्रिक होने चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि भाई ठीक है, ये तो नई रजिस्ट्रेशन की बात हो गई है, लेकिन जो करंटली हम ओन करते हैं, हम लोगों के पास ऑलरेडी पेट्रोल स्कूटर या पेट्रोल बाइक्स है, उनका क्या होने वाला है? तो इसका अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी दिल्ली सड़कों पे चल रहे हैं पेट्रोल स्कूटर, पेट्रोल बाइक, उन पे भी इंपैक्ट आने वाला है। उन्हें भी धीरे धीरे बैन किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा इन्हें एक साथ बैन कर दिया जाएगा, मे बी फेज वाइज इन्हें बैन किया जा सकता है। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है सीएनजी ऑटो की। इन्हें तो और भी जल्दी से गायब किया जाएगा। सीएनजी ऑटो के साथ साथ जो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, जैसे अपना छोटा हाथी हो गया, जो माल वाल ढोने के लिए होते हैं, वो भी इस लपेटे में आने वाले हैं। सीएनजी ऑटो के केस में दिल्ली के अंदर जो भी नए ऑटो रजिस्टर होंगे वो सिर्फ इस साल 15 अगस्त से पहले हो सकते हैं। 15 अगस्त 2025 के बाद से दिल्ली के अंदर कोई भी नया सीएनजी ऑटो सेल नहीं होगा। अगर आप लेने जाओगे तो आपको मना कर दिया जाएगा। इवन जिन्होंने ऑलरेडी परमिट ले रखे हैं चलाने के, उनके परमिट को भी रिन्यू नहीं किया जाएगा अगस्त 2025 के बाद से। इसी के साथ अगस्त 2026 यानी अगले साल से दिल्ली की सड़कों पे आपको सीएनजी ऑटो दिखेंगे ही नहीं। और ये जो पॉलिसी पीरियड है 2025 से 2026 के बीच में, इसके बीच में भी अगर आपको चलाना है और अगर आपका ऑटो 10 साल से पुराना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? या तो आप इलेक्ट्रिक वाला खरीद लो या फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसमें रेट्रोफिट किट लगानी पड़ेगी जिसके वजह से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाए। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि सीएनजी पेट्रोल डीजल के मुकाबले काफी कम पोल्यूशन करती है, लेकिन इन्हें भी फेज आउट किया जा रहा है। सीधा यहाँ पे संकेत आ रहा है कि गवर्नमेंट जो काफी स्ट्रिक्ट है पोल्यूशन को लेके। उसके बाद अगली चीज आती है भाई अपनी कार्स के केस में भी हमें लिमिटेशन देखने को मिल गई है। चाहे आपकी डीजल कार हो, पेट्रोल कार हो, सीएनजी कार हो, तो अगर आपके पास दो कार ऑलरेडी है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, तो तीसरी जो कार आप खरीदोगे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक हो सकती है। आप पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं खरीद सकते हो। तो अभी तक जो भी हमने चीजें देखी, ऐसा लग रहा है कि यार आम आदमी पे चीजें डाली जा रही हैं, गवर्नमेंट के ऊपर कब होगा? जबकि गवर्नमेंट के जो व्हीकल्स होते हैं, बहुत पुराने ट्रक चलाते हैं, उनसे सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो उस चीज को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट के जो व्हीकल हैं जो कि काम करते हैं एमसीडी में, एनडीएमसी में, दिल्ली जल बोर्ड में, जो भी ये कूड़ा उठाने वाले व्हीकल्स होते हैं, इन सभी को भी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाएगा। फेज वाइज ये करने वाले हैं, पहले इतने कर देंगे फिर इतने कर देंगे, परसेंटेज वाइज कुछ सीन होगा यहाँ पे, लेकिन टोटली इलेक्ट्रीफाई करना है इन्हें 31 दिसंबर 2027। उसके बाद अगला नंबर आता है यहाँ पे बसेस का, उन्हें भी पूरा इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा 2027 तक। अब बस के केस में मैं दिल्ली में रहता हूँ तो
बस की केस में तो ऑलरेडी यहाँ जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रही थी और बहुत सारी बस ऑलरेडी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक हैं। एक चीज़ और यहाँ पे करी गई है कि जो इंटर स्टेट सर्विसेज होती है, जैसे दिल्ली से जो बाहर बस जा रही हैं या बाहर से जो दिल्ली में बस आ रही हैं, वो सिर्फ BS6 बसेज होनी चाहिए ताकि उनसे पॉल्यूशन कम से कम हो। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग इंफ्रा के ऊपर भी बात की गई है कि फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे अलोंग विद मेजर रोड, कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी प्राइवेट एंड सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को, और हर 5 किलोमीटर के दायरे में आपको एक चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी जो प्लान्स है वो फ्यूचर में और निकल के आएंगे। अब दिल्ली का थोड़ा व्हीकल डेटा भी देख लेते हैं, या फिर जो इनकी पहली वाली ईवी पॉलिसी आई थी उसमें क्या गोल था, कितना अचीव करा, वही मैं आपको बताता हूं। तो दिल्ली की जो पहली ईवी पॉलिसी आई थी उसमें गोल रखा गया था कि 25% की ईवी पेनिट्रेशन या ईवी अडॉप्शन दिल्ली के अंदर होनी चाहिए। सीधी भाषा में बोले तो अगर 100 व्हीकल सेल हो रहे हैं उसमें से 25 इलेक्ट्रिक होने चाहिए। इस वाली पॉलिसी को अगस्त 2020 में चालू किया गया था और इसे कई बार एक्सटेंड किया गया और मार्च 31 2025 को इसे दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम भी ईवी पॉलिसी अपनी चल रही है पहली वाली। और इस पॉलिसी के बाद हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि ईवी अडॉप्शन का गोल हमने रखा था 25%, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ अचीव हुआ 12% का, जो कि टारगेट गोल से सिर्फ आधा है। अब बात करते हैं व्हीकल की, तो पूरे इंडिया में जितने भी व्हीकल सेल होते हैं उसका 3% लगभग दिल्ली के अंदर सेल होता है। ईवी अडॉप्शन की बात करें तो दिल्ली की जो ईवी अडॉप्शन है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा में आती है। 12% की ईवी अडॉप्शन है दिल्ली के अंदर, जहां पे सबसे ज्यादा जो ईवी अडॉप्शन हुई है वो ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के मामले में 50% से ज्यादा, इवन 50% तो मैं कम ही बता रहा हूं, 70-80% तक पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली। उसके बाद 2 व्हीलर का जो डेटा है वो एक्चुअल नहीं है, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड है कि 10% के आसपास होगा। इलेक्ट्रिक कार के मामले में ये डेटा हो जाता है 3 से 4% का, और इलेक्ट्रिक बस के केसेस में भी ये नंबर काफी अच्छा है। दिल्ली के रोड पे इलेक्ट्रिक बस पहले से बहुत ज्यादा चल रही है। तो ऐसा नहीं कि भाई दिल्ली के अंदर जो ईवी की संख्या काफी कम है, इवन पूरे इंडिया के अंदर हम लीड कर रहे हैं। और जो पहली ईवी पॉलिसी थी इनकी, उन्होंने काफी अच्छा पुश दे दिया, काफी आगे ले आए हमें ईवी पेनिट्रेशन के अंदर। और जो ईवी पॉलिसी 2.0 आएगी उसमें गवर्नमेंट चाह रही है कि ये सारा काम जो है पूरे फास्ट ट्रैक मोड में हो, जल्दी से जल्दी ईवी अडॉप्शन हो। घूम फिर के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो एयर पोल्यूशन है सच में इतना खतरनाक हो चुका है कि दिल्ली गवर्नमेंट इतने सीरियस स्टेप लेने वाली है? तो इसका आंसर हो जाता है यस। अब दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन ना कई तरीकों से होता है भाई। एक तो दिल्ली की ज्योग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है कि भाई ये पहाड़ों से घिरी हुई है, फिर दूसरी स्टेट से भी यहाँ पे धुआं आ जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। प्लस यहाँ पे फैक्ट्रियों से भी प्रदूषण होता है, इंडस्ट्रीज से भी होता है, जो निर्माण वगैरह होने से धूल मिट्टी होती है उससे भी होता है। लेकिन सबसे जो मेजर होता है वो होता है भाई व्हीकल पोल्यूशन। 50% से ज्यादा जो पोल्यूशन होता है वो व्हीकल से आ रहा है, और व्हीकल के अंदर भी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कंट्रीब्यूट करते हैं 40% से ज्यादा का शेयर। और दिल्ली के अंदर हमें बहुत बार देखने को मिला है कि भाई ऑड इवन लागू हो चुका है, या फिर जो ट्रक्स हैं वो दिल्ली के अंदर होके नहीं जाएंगे, बाहर से होके जाएंगे। इसी तरह कई सारे इनिशिएटिव लिए गए थे जिनका हमें कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला था। कुछ टाइम के लिए चीज ठीक हो जाती थी, लेकिन दोबारा से वही चीज वापस आ जाती थी, और इसलिए इन व्हीकल्स को टारगेट बनाया जा रहा है ईवी पॉलिसी 2.0 में। अब देखो जितने भी नए रूल हैं इनके कुछ तो पॉजिटिव चीजें भी होंगी, अब कुछ नेगेटिव भी होंगी। अगर पॉजिटिव की बात करें तो सबसे पहले तो भाई दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा, जो कि मैं कहूंगा दिल्ली के अंदर मेन मुद्दा हो जाता है। मैं दिल्ली में ही रहता हूं, पिछले 10-20 साल में जो एयर क्वालिटी की बैंड बजी है, यहाँ पे एयर क्वालिटी भाई वर्स्ट है। नवंबर दिसंबर में तो हम पे मीम बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली यू कैन लिव एनीवेयर। तो डेफिनेटली एयर पोल्यूशन यहाँ पे कम होने वाला है। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रा भी यहाँ पे काफी इंप्रूव होगा। तीसरा, जो फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी है, जो हम फ्यूल बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसमें भी कमी है। अब नेगेटिव की बात करें तो भाई जो मिडिल क्लास है, इवन ये जो ऑटो ड्राइवर है जो कि सीएनजी ऑटो ऑन करते हैं, उनको दिक्कत पेश आ सकती है फाइनेंशियली। दूसरा, पेट्रोल स्कूटर पेट्रोल बाइक की रीसेल वैल्यू थोड़ी गिर सकती है। तीसरा, अगर इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता है ईवी पॉलिसी का तो लोगों को काफी दिक्कतें हो सकती है। अब एक बड़ा क्वेश्चन आया था दिमाग में भाई कि सच में बैन हो रहा है, कब से बैन लागू होगा, या फिर इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है? तो देखो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको न्यूज सुनाई है कि भाई ये बैन हो जाएगा, सीएनजी ऑटो बैन हो जाएंगे, ये सब जो है दिल्ली की अपकमिंग ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट से आई है। ड्राफ्ट आप मान लो कि भाई अभी हमने बस लिखा है, ये फाइनल नहीं हुआ है। ड्राफ्ट को फाइनल करने से पहले उसके अंदर कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई ये वाला जो अपना रूल है थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, या फिर ये अभी नहीं हो सकता है, तो उसे हटाया भी जा सकता है या फिर उसे कम भी किया जा सकता है। जब एक पूरा फाइनल ड्राफ्ट बन जाएगा उसे भेजा जाएगा दिल्ली कैबिनेट के अंदर, वो जब वहां से अप्रूव हो जाएगा वो आती है भाई ईवी पॉलिसी, और उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो अभी लगेगा। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जो बैन वगैरह प्रोसेस होगा ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, अगेन ये मैं श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा आपको तुक्के मार के बता रहा हूँ कि पहले 10 साल पुरानी बाइकों को अलाउ ना किया जाए पहले 1 साल में, उसके बाद अगले साल में 5 साल पुरानी पेट्रोल बाइक्स को अलाउ ना किया जाए। इस तरह से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है, फेज मैनर में। तो फिलहाल के लिए जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ ईवी पॉलिसी अभी लागू नहीं हुई है, वो पहले कैबिनेट में जाएगी, वहां से अप्रूव होगी, फिर जाके लागू होगी। ठीक है, तो कंक्लूजन की बात करते हैं। तो भाई देखो ये जो ईवी पॉलिसी आने वाली है, दिल्ली गवर्नमेंट के जो नए रूल आने वाले हैं, डेफिनेटली दिल्ली के हर एक बंदे पे इफेक्ट डालेगी।
कुछ पे पॉजिटिव डालेगी, कुछ पे नेगेटिव डालेगी, लेकिन हर बंदे पे इसका इंपैक्ट आने वाला है। पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें तो भाई डेफिनेटली अगर हम आज से ऐसे एक्सट्रीम स्टेप लेना स्टार्ट करते हैं तब जाके हमें 3-4 साल 5 साल बाद एक क्लीन एयर देखने को मिलेगी। और दिल्ली के अंदर जो रेस्पिरेटरी डिजीज है या बोले तो सांस की बीमारियां हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डॉक्टर ने सीधा सीधा बताया इसका कारण हो जाता है एयर पोल्यूशन। तो इन केसेस में काफी कमी आने वाली है। दूसरा, जब हम किसी पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कह सकते हो आप एक्सट्रीमली जंप करते हैं या फिर ट्रांजिस्ट करते हैं तो वहां पे थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो बहुत से लोगों को दिक्कतें भी देखने को मिलेंगी। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट्रोल स्कूटर है, पेट्रोल बाइक है दिल्ली के अंदर, तो अभी तो आई थिंक वो नॉर्मली चला सकते हो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नया लेने की सोच रहे हो तो मैं तो कहूंगा अभी थोड़ा सोच विचार करके देखना भाई, अभी कोई जल्दबाजी मत करना। लेकिन आप पर्सनली मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इस बार स्ट्रिक्ट है भाई, वो एयर पोल्यूशन पे काम करके ही रहेगी, चाहे लोगों को थोड़ा बहुत दुख पहुंचाना पड़े। 1-2 साल में आई थिंक हमें शिफ्ट होना ही पड़ेगा ईवी पे। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बता दो, मैं तो पिछले 5 साल से ईवी ही यूज कर रहा हूँ। एक मेरे पे रिवोल्ट की बाइक है जो कि इलेक्ट्रिक है, और जो दूसरी है वो है हीरो वीडा। तो मेरे लिए तो कोई भाई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ मेरे जैसे बंदे और भी होंगे, लेकिन मोस्टली के पास मुझे पता है पेट्रोल स्कूटर या पेट्रोल बाइक ही होंगी। फायदा यहाँ पे काफी होने वाला है। नए नए स्टार्टअप जैसे कि एथर हो गया, अल्ट्रावॉलेट हो गया, ओला इलेक्ट्रिक हो गया, सिंपल वन हो गया, क्योंकि इनकी सेल अब जंप जाने वाली है दिल्ली के अंदर। और जो अपनी लेगेसी ब्रांड है जैसे कि रॉयल एनफील्ड हो गई, बजाज हो गई, हीरो हो गई, हीरो बजाज टीवीएस तो ये तो ठीक है फिर भी इलेक्ट्रिक बना रहे थे, लेकिन रॉयल एनफील्ड जैसी जो कि जानी जाती है अपने पेट्रोल बाइक्स के लिए, उन्हें में भी अच्छा खासा नुकसान फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। बाकी आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक है चलो भाई इलेक्ट्रिक पे हमें शिफ्ट होना है तो कौन सा लें, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूं कि टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन से है, टॉप 5 इलेक्ट्रिक बाइक कौन सी है, इवन कार पे बनाने वाला हूं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, तभी तो वीडियो आपकी फीड में आएगी। वैसे ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। बाकी एंड में आपसे ये भी जानना चाहूंगा आप क्या सोचते हो, ये जो रूल्स आ रहे हैं या फिर अपकमिंग रूल जो है जो कि दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 में देखने को मिल सकते हैं, ये अच्छे हैं, बेकार है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कैसे इंपैक्ट डालने वाले हैं, कमेंट में बता दो। एक मैंने छोटी सी पोल भी डाली है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी, वहां पे उस पोल में जाके आप बता सकते हो कि आपको नई वाली ईवी पॉलिसी के जो रूल है वो अच्छे लग रहे हैं या बेकार लग रहे हैं। बाकी आज जो कमेंट सेक्शन में थोड़ी बहुत बात करते हैं।